और दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल सदन में अपनी बात रख रहे हैं, देखिए। कर दिया गया मात्र 9 किलोमीटर की दूरी अमित शाह जी के घर से। आज हर बिजनेसमैन और हर महिला डरे हुए हैं। बिजनेसमैन के साथ मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले उसके पास कॉल आती है, उसको कहा जाता है इतने पैसे यहां पहुंचा दे, और खबरदार ये जो मैं बता रहा हूं ये तो वो सारे आंकड़े हैं जो पुलिस के रिकॉर्ड में है। इससे 3-4 गुना आंकड़े तो वो होंगे जो पुलिस को बताए ही नहीं बिजनेसमैन ने। किसके पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है इतने करोड़ रुपए वहां पहुंचा दे और पुलिस को मत बताइए, खबरदार जो पुलिस को बताया तो तेरे फलाने फलाने को मार देंगे। आधे से ज्यादा लोग तो बताते ही नहीं है। और फिर अगर वो पैसे ना पहुंचाए तो अगले दिन उसकी दुकान के ऊपर कोई फायरिंग करने पहुंच जाता है। पूरे दिल्ली के अंदर एक ऐसी साइकिल बन गई है, बिजनेसमैन बिजनेस छोड़ छोड़ के दिल्ली के बाहर जा रहे हैं, बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, और जो बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं वो अब इन शूटरों और गैंगस्टर्स के साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। 17-17 साल के बच्चे 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए के अंदर गोलीबारी और शूट आउट और मर्डर करने के लिए तैयार बैठे हैं दिल्ली के अंदर। ये ऐसी खतरनाक साइकिल दिल्ली के अंदर बनती जा रही है जिसको देख के सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है। साबरमती जेल से कैसे चला रहा है वो, उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर। दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो, क्या उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है? अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा कि अपराधी इतना बेखौफ क्यों हो गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मीटिंग ली दिखावा करने के लिए दिल्ली पुलिस के अफसरों की। पिछले शुक्रवार को आए थे यहां पे दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे। महाराष्ट्र में ऑल इज नॉट वेल, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि मुंबई में आज होने वाली महायुति की अहम बैठक फिलहाल टाल दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा पहुंच गए हैं। अब महायुति की बैठक 2 दिसंबर को होने वाली है और ऐसी जानकारी है, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहेंगे और मीटिंग में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी और उससे पहले गुरुवार रात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। एकनाथ शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले भी मुलाकात की, ये भी जानकारी है। दरअसल सीएम पद को लेकर करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। शिंदे, फडणवीस, अजित पवार से अलग अलग शाह ने बात की और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर भी तीनों नेताओं से खुद अमित शाह ने बात की। 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है बीजेपी। एनसीपी से ज्यादा शिवसेना शिंदे को मंत्री पद की उम्मीद है। 2 दिसंबर या 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण भी संभव बताया जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का भी ऑफर दिया है। हालांकि शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से किसी अन्य नेता को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है। सूत्रों ने यह भी कहा कि शिंदे पोर्टफोलियो बंटवारे की लिस्ट अमित शाह को सौंप चुके हैं, यानी कि कौन कौन से विभाग चाहते हैं शिंदे गुट के विधायक, इसकी जानकारी भी दी गई है बीजेपी आलाकमान को। इसी बीच एक बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सूत्रों से खबर, बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, बीजेपी के पास ही रहेगा गृह मंत्रालय। एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश जारी। 2 दिसंबर को बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह संभव। मुंबई के आजाद मैदान में हो सकता है समारोह, यह बड़ी और अहम खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। सूत्रों से जानकारी है बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर। और एकनाथ शिंदे को मनाया भी जा रहा है। एकनाथ शिंदे नाराज होकर सतारा पहुंच गए, इस तरह की भी खबर आ रही है। हालांकि शिंदे की तरफ से लगातार ये कहा गया कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बड़ा स्टेटमेंट, एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे, कल तक शिंदे फैसला कर लेंगे, शिरसाट ने कहा है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता शिरसाट की तरफ से, संजय शिरसाट की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, कहा केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे और कल तक फैसला कर लेंगे। ये भी शिरसाट की तरफ से कहा गया है।
एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तो बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, सूत्रों से खबर। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट, कहा एकनाथ शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण संभव है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है, ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण संभव है और ये शपथ आजाद मैदान में हो सकती है। मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ऐसी खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण संभव। तो मुंबई में आज महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक नहीं हुई, बैठक टाल दी गई क्योंकि एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए हैं। फडणवीस अजित पवार से मीटिंग होनी थी उनकी। कल दिल्ली में अमित शाह के साथ चर्चा भी हुई, बैठक भी हुई, लेकिन उससे पहले आज महायुति की बैठक होती। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा पहुंच गए हैं और फिलहाल महाराष्ट्र का जातीय समीकरण भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओबीसी महाराष्ट्र में 38% है, मराठा 28%, मुस्लिम 12%, दलित 12% और अन्य की संख्या भी 10% है। ऐसे में मराठा और ओबीसी किंगमेकर की भूमिका में हैं और दोनों ही वोट बैंक जो है, दोनों ही कास्ट इक्वेशन जो है, बीजेपी उसको साथ लेकर चलना चाहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस जरूर हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं, न ओबीसी हैं, ना ही मराठा। इस वजह से ये चर्चा भी चल रही कि क्या कोई मराठा आगे आएगा, लेकिन सबसे बड़ा कद अगर किसी का है महाराष्ट्र बीजेपी में तो देवेंद्र फडणवीस का है। हर जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 5 साल तक। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री राज्य में हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और पहली बार बीजेपी को 132 के आंकड़े तक पहुंचाया, बहुमत से महज 13 सीटें दूर। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है और एक तरह से स्पष्ट है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये भी है कि आरएसएस की भी पहली पसंद है, 2 बार सीएम बने, 1 बार डिप्टी सीएम बने, विधानसभा में लगातार मुखरता से उद्धव ठाकरे की सरकार को भी घेरा, महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया। योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे को लगातार उन्होंने इसका जिक्र भी किया रैलियों में और एक अग्रेसिव कैंपेन किया। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेताओं में से थे महाराष्ट्र की। कल क्या हुआ ये तस्वीर देखी। कल शिंदे, फडणवीस, अजित पवार से शाह ने अलग अलग बात की और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर भी तीनों नेताओं से बात की गई। पोर्टफोलियोज क्या होंगे। बीजेपी दरअसल 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है और उसमें गृह मंत्रालय भी है। एनसीपी से ज्यादा शिवसेना शिंदे को मंत्री पद की उम्मीद है। 2 दिसंबर या 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण संभव। जैसा हमने आपको बताया कि अब 5 दिसंबर को शपथ हो सकती है, ऐसी खबर है। कल देर रात 9:30 बजे के करीब अमित शाह के आवास पर पहुंचे नड्डा। शाह के आवास पर एकनाथ शिंदे पहुंचे 9:50 तक। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी 10:25 तक पहुंच चुके थे और रात 12 बजे तक ये बैठक कल चली। उसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली से मुंबई लौटे और मुंबई से सीधे वो अपने गांव सतारा में पहुंच गए। आज महायुति की बैठक नहीं हुई है मुंबई में, बैठक टल गई है। 2 तारीख को होने की उम्मीद जताई जा रही है और 2 तारीख को महायुति की बैठक में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है मुख्यमंत्री फेस को लेकर। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे का अचानक से बैठक में शामिल न होना, अपने गांव सतारा चले जाना, क्या नाराज हैं शिंदे? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दरअसल सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, एकनाथ शिंदे अगर सतारा गए तो क्या नाराज हैं वो, और बैठक टलने के पीछे क्या कारण यही है कि एकनाथ शिंदे वहां मौजूद नहीं थे? बिल्कुल आयुष, देखिए सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी है और इसमें एक बड़ी चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे हैं एकनाथ शिंदे, वह अपने गांव सतारा चले गए हैं। इस पर उनके ही भरोसेमंद विधायक उदय सावंत ने आज प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि चूंकि सीएम साहब कल बीमार थे, उन्हें बुखार था, इसलिए वह
सतारा गए हैं, लेकिन नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा, हम सभी विधायक मिलकर यह उनसे मांग कर रहे हैं कि हम सब को सरकार में रहना चाहिए और हम सब सरकार में रहेंगे तो लोगों का काम करेंगे। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं शिंदे साहब ने जो संकेत दिया है नाराजगी का, वह नाराजगी बरकरार है। और यही वजह है कि आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी, आज जो महायुति की बैठक होने वाली थी, उस बैठक में सीएम साहब के नहीं आने से यह बैठक टाल दी गई। अगली बैठक कब होगी इस पर अब तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने विनोद तावड़े से बात की, जो राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर ये तमाम बातों पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद यह बैठक होगी। लेकिन महायुति की बैठक के लिए हमने वक्त लिया है और वक्त के साथ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शिंदे साहब जो नाराज हैं उन्हें कैसे मना लिया जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि शिंदे साहब बिल्कुल नाराज है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि गृह विभाग जो शिंदे साहब लगातार मांग कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का सीएम कौन होगा, और इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है। और बार बार जो है लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विनोद तावड़े ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि किसको सीएम बनाना है। लेकिन 5% अगर महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी यह फैसला करती है कि ओबीसी या मराठा चेहरा को ठीक है सत्यप्रकाश, लौटते हैं आपके पास और सीधे लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक समीक्षा बैठक की और तस्वीरें आपके सामने हैं। धर्मपाल सिंह जो कि संगठन के महामंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी बहुत आशान्वित है और मिल्कीपुर का उपचुनाव भी जल्द अनाउंस हो सकता है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में महाकुंभ आयोजन को लेकर भी एक बैठक हुई उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ। अब सीएम योगी अगली बैठक कर रहे हैं। अगली बैठक में दरअसल तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। एक बैठक और बुलाई गई थी और कैबिनेट के सभी साथी भी मौजूद हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दरअसल खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, और इधर स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, गुलाब देवी, जेपीएस राठौड़, संदीप सिंह, तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनके साथ सीएम योगी चर्चा करें। चूंकि संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी हैं तो मुमकिन है कि बैठक संगठन से जुड़ी हुई है। इसके पहले महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने कैबिनेट के साथियों और दरअसल उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है। और धर्मपाल सिंह का यहाँ मौजूद होना यानी कि ये संगठन से जुड़ी हुई कोई बैठक सीएम जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी, संदीप सिंह, बलदेव औलख, जेपीएस राठौड़, उत्तर प्रदेश के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और यूपी में बहुत बड़ा इवेंट जो है धार्मिक लिहाज से अगले साल 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होगा। 40 दिन का महाकुंभ हर 12 साल पर, और लगभग 40 करोड़ लोग प्रयाग में संगम की रेती पर पहुंचेंगे, स्नान करेंगे संगम में। और इसके देखते हुए इसके मद्देनजर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे थे, तैयारियों की समीक्षा की थी उन्होंने हाल में। तो भूपेन्द्र चौधरी और धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगठन से जुड़ी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है।